हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अन्वेषा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 12 आवर फेस्टिवल्स। तो चलिए बिना देरी किए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। Festivals are special days. We celebrate them with our family, friends, neighbors and relatives. We greet each other and exchange gifts. We have a lot of fun and enjoy ourselves. मतलब कि जो फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार, वो बहुत ही स्पेशल डेज होते हैं और हम इन त्योहारों को अपने फैमिली, दोस्तों, परिवार, पड़ोसी और अपने दूर के रिश्तेदारों के साथ मनाते हैं और हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। मतलब अगर कोई भी फेस्टिवल, अगर किसी का बर्थडे ही है तो वो भी तो एक फेस्टिवल महीना है। अगर किसी का बर्थडे ही है तो हम, जिसका बर्थडे होता है, उसे हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे ही हम इसी को ग्रीट करना कहते हैं और अपने गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ फन एंड एन्जॉय आवरसेल्फ। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारा खुशियाँ होती हैं इस दिन, तो हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ होती हैं और बहुत सारा मज़ा होता है हमारा इस दिन। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन इंडिया। हम इंडिया में बहुत ढेर सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। फेस्टिवल्स कैन बी नेशनल और रिलीजियस। फेस्टिवल्स या तो धार्मिक हो सकती हैं या फिर नेशनल हो सकती हैं, मतलब कि राष्ट्रीय। वी ऑल्सो सेलिब्रेट सम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हम कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी मनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल फेस्टिवल्स, यानी कि राष्ट्रीय त्यौहार। द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय ऑल इंडियंस आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स। वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल्स। जो फेस्टिवल्स पूरे ऑल इंडिया में मनाई जाती है उसे हम नेशनल फेस्टिवल्स बोलते हैं और यहाँ पर 3 प्रकार के नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं। पहला नेशनल फेस्टिवल है इंडिपेंडेंस डे। On 15 August 1947, India became free from the British rule. We celebrate this day as our Independence Day. Our Prime Minister hosts the national flag at the Red Fort, Delhi. We host it in schools, colleges, offices and neighborhood. We also sing the national anthem. मतलब कि इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस भी, इंडिपेंडेंस डे को स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया ब्रिटिश रूल से मुक्त हुई थी, तब हम ये 15 अगस्त 1947 के टाइम जब इंडिया ब्रिटिश रूल से मुक्त हुई थी, तो उसी दिन के लिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वी सेलिब्रेट दिस डे एज आवर इंडिपेंडेंस डे। हम इस दिन को अपना इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस के नाम से मनाते हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं रेड फोर्ट, जो कि दिल्ली में है, और हम इस फ्लैग को अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और नेबरहुड में भी होस्ट करते हैं। वी ऑल्सो सिंग द नेशनल एंथम। हम राष्ट्रीय गान भी गाते हैं जो जनगणमन है। नेक्स्ट फेस्टिवल है रिपब्लिक डे। इंडिया बिकम्स अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। जो इंडिया है वो रिपब्लिक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। मतलब रिपब्लिक डे को हम गणतंत्र दिवस भी बोलते हैं हिंदी में। एवरी ईयर देयर इज़ अ ह्यूज कलरफुल परेड इन न्यू दिल्ली एट राजपथ टू सेलिब्रेट इट। और हर साल ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है हमारे लिए और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल परेड आते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आर्मीज़ परेड कर रहे हैं ना, वैसे ही न्यू दिल्ली में राजपथ जगह पर इसे हम सेलिब्रेट करते हैं। गांधी जयंती। 2 अक्टूबर इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। वी सेलिब्रेट इट एज गांधी जयंती। वी कॉल हिम द फादर ऑफ नेशन। मतलब कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और इस दिन को हम गांधी जयंती के नाम से सेलिब्रेट करते हैं और हम उन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहते थे, मतलब कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजियस फेस्टिवल्स। पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजियस ऑल ओवर द कंट्री। द फेस्टिवल द सेलिब्रेट आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स। हर साल पूरे देश में कोई ना कोई धार्मिक त्यौहार मनाया जाता है और इन्हीं त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं हम और इन्हें हम धार्मिक त्यौहार बोलते हैं। सबसे पहले दशहरा। लॉर्ड रामा किल्ड रावण ऑन दशहरा। वी ऑल्सो कॉल्ड इट विजयदशमी, which means the victory of good over evil. We burned the effigies, models of Ravan, Meghnath and Kumbhkarna on Dashera.
उस दिन क्या होता है, जो लॉर्ड रामा थे वो उन्होंने रावण को दशहरा में मारा था। दशहरे के दिन में रावण को राम ने मारा था और हम इसे विजयदशमी भी बोलते हैं। इस त्यौहार को हम विजयदशमी भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है बुराई पर विक्ट्री की जीत, मतलब कि बुराई पर सच्चाई की जीत। और इस दिन हम रावण के मॉडल को जलाते हैं। जैसे ये मॉडल है ना रावण के, मेघनाथ के और कुंभकर्ण के, हम इन्हीं तीनों के मॉडल को दशहरा के दिन जलाते हैं। अब नेक्स्ट है दुर्गा पूजा एंड दिवाली। दुर्गा पूजा is celebrated in West Bengal around the same time at Dashera. People wear new clothes and pray to goddess Durga for 5 years. Then they immerse her idols in the river. मतलब कि जो दुर्गा पूजा है वो वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। जब दशहरा हमारे यहाँ मनाया जाता है तो वहाँ पर दुर्गा पूजा मनाया जाता है। और जो लोग हैं वो नए नए कपड़े पहनते हैं, दुर्गा की 5 दिन तक प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं और वो उन्हें उनके जो मूर्तियाँ होती हैं वो गंगा जी में या फिर किसी भी पानी में, किसी भी नदी में जाकर सिरवा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दिवाली। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। On this day, people decorate their houses with candles and diyas. They wear new clothes and exchange sweets. Lord Rama returned to Ayodhya after living in the forest for 14 years on the day. जो दिवाली होता है वो लाइट ऑफ फेस्टिवल्स होता है, मतलब कि फेस्टिवल ये दीपों का त्यौहार होता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं कैंडल से और दिया से, और इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, एक्सचेंज स्वीट्स करते हैं, मतलब स्वीट्स को अपने एक्सचेंज करते हैं। और जो लॉर्ड रामा थे वो 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे तो उस खुशी में हम दिवाली मनाते हैं। Next है Christmas. Christmas is celebrated on 25 December every year. Lord Jesus Christ was born on this day. On Christmas, people go to the church to pray and sing Christmas carols. They also decorate Christmas trees with gifts, stars, lights and bells. चिल्ड्रन वेट फॉर सेंटा क्लॉज टू गेट देम गिफ्ट्स। मतलब कि क्रिसमस जो है हमेशा हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन लॉर्ड जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था। क्रिसमस के दिन लोग जो क्रिश्चियंस होते हैं वो चर्च जाते हैं और कैरोल, क्रिसमस कैरोल उनका एक गाना होता है, उसे वो गाते हैं और वो क्रिसमस ट्री को सजाते हैं तोहफ़ों से, स्टार्स से, लाइट से और बेल से। और इस दिन जो है बच्चे इंतज़ार करते हैं सेंटा क्लॉज का ताकि वो उन्हें गिफ्ट दे। नेक्स्ट टॉपिक है गुरुपुरब। ऑन गुरुपुरब सिख रिमेंबर वन ऑफ देयर 10 गुरुज। फॉर एग्जाम्पल वी सेलिब्रेट गुरु नानक बर्थडे एज गुरु नानक जयंती। ऑन गुरुपुरब गुरुद्वाराज आर डेकोरेटेड with flowers and lights, verses from the Guru Granth Sahib and recited. People eat langar from a common kitchen. Langar is a free meal served in a गुरुद्वारा। मतलब कि गुरुपुरब जो है इस दिन जो सिख लोग होते हैं वो अपने 10 गुरुओं को याद करते हैं। जैसे कि हम गुरु नानक जी के बर्थडे को गुरु नानक जयंती के तौर पर मनाते हैं, वैसे ही गुरुपुरब के दिन जो गुरुद्वारा है वो अच्छे से डेकोरेट होता है फ्लावर्स और लाइट से। और इस दिन गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं वो लोग। उनका एक रिलीजियस बुक होता है गुरु ग्रंथ साहिब, वो उससे पढ़ते हैं। और जो लोग हैं वो एक बड़े से हॉल में, किचन में वो लोग खाना खाते हैं जिसे लंगर कहते हैं। और जो लंगर होता है वो फ्री मील होता है जो कि गुरुद्वारा में बंटता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईद उल फितर। रमज़ान इज़ द होली मंथ इन विच मुस्लिम फास्ट। ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड आफ्टर रमज़ान। ऑन दिस डे मुस्लिम embrace and wish each other Eid Mubarak. They offer namaz in mosques and eat a sweet dish called सेवई। जो ईद उल फितर होता है वो एक उनका होली मंथ होता है जिसे हम रमज़ान कहते हैं, जो मुस्लिम लोग हमेशा फास्ट रखते हैं, मतलब उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं रमज़ान के टाइम। पूरे 1 महीने तक व्रत होता है उनका। और जो ईद उल फितर होता है वो रमज़ान के बाद सेलिब्रेट होता है। इस दिन जो मुस्लिम लोग हैं वो एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं। इस दिन जो मुस्लिम लोग हैं वो एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं और वो नमाज़ पढ़ते हैं अपने मॉस्क में जाके, और वो एक स्वीट डिश खाते हैं जिसका नाम सेवई है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है होली।
Holi is the festival of colors. It marks the end of winter and belonging of summer. People gather around a huge bonfire on Holi Eve evening. The next day, people splash colored water on each other and apply gulal. Sweets like gujia are made at home and enjoyed by all. मतलब कि जैसे दिवाली होता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दीपों का त्यौहार, वैसे ही होली होता है फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्यौहार। ये जो है ये कब स्टार्ट होता है, जब विंटर ख़त्म हो जाता है और समर स्टार्ट होने वाला होता है, तब उसके बीच में होली त्यौहार आता है। ये मार्च के महीने में आता है। और जो लोग होते हैं वो होली के शाम को एक बहुत बड़ा सा बॉनफायर बनाते हैं, जिसे हम होलिका दहन बोलते हैं। और फिर अगले दिन वो लोग एक दूसरे पर रंग के पानी को एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं और गुलाल लगाते हैं। और गुजिया जैसे स्वीट डिश इस दिन बनते हैं और सबके बीच में एंजॉय किए जाते हैं, मतलब खाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गणेश चतुर्थी। ऑन गणेश चतुर्थी वी सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा. इट इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र. People bring idols of Lord Ganesha to their houses and worship them. Sweets called modak are made and offered to Lord Ganesha. After a few days, the idols are immersed in a water body. मतलब कि गणेश चतुर्थी जो है वो हम लॉर्ड गणेश के जो गणेश जी थे, हम उनके बर्थ के समान हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। मतलब इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का बर्थ हुआ था और ये ज़्यादातर महाराष्ट्र के साइड मनाया जाता है। और इस दिन जो लोग हैं वो गणेश जी के बड़े बड़े मूर्तियाँ लेकर आते हैं और अपने घर में रखते हैं और अपने टेम्पल्स में रख के इनकी पूजा करते हैं। और इस दिन मोदक जैसे स्वीट डिश घर पर बनते हैं और लॉर्ड गणेशा को चढ़ते हैं। और कुछ दिन बाद इनके जो मूर्ति होती है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, उन्हें वाटर बॉडी में सिरवा दिया जाता है, इमर्स्ड कर दिया जाता है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।